तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जयंती भाई भी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जयंती भाई भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, वो भी हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। लगातार हम दोनों ही लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग आश्रमों में जाकर, शहरों में जाकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन हम दोनों लेते हैं। जयंती भाई कुछ व्यस्त थे तो हम उनका समय नहीं ले पाए थे, लेकिन अब चूंकि अब उनकी व्यस्तता उस तरफ से ख़त्म हुई तो हम लोग इस तरफ अब उनको अपने साथ लेके आएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे लगातार पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानियों के बारे में और किस तरह के एक्सपीरियंस रहे। मैंने आपको पिछली बार बताया था एक माँ की कहानी कि उसका बेटा क्यों चला गया 20-22 साल की उम्र में। ये कहानी इतनी ज़्यादा पसंद की गई, इतने सारे लोग, और हमें आश्चर्य हुआ कि कितने सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं था। पर बहुत सारी माएँ हमें उन्होंने कमेंट्स में भी लिखा कि वो इस तरह की चीज़ें उनके साथ भी घटी है और वो भी देखना चाहती हैं अपना पिछला जन्म कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो खैर, जब भी ऐसा मौका लगेगा, जब भी उनको ईश्वरीय कृपा होगी, उन सबको देखने को मिलेगा ये सब। आज जयंती भाई भी अपनी एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एक व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और बड़ी संख्या में लोग, हम ये कहानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जब हमको व्हाट्सएप करते हैं तो वो अक्सर ये होता है कि पति पत्नी के संबंधों पे बात करते हैं कि पति चला गया, पत्नी छोड़ गई, तलाक हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं, पति पत्नी के बीच के रिश्ते में अनबन बन गई, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जो बड़ी संख्या में लोग हमको लिखते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी कहानी को लिया जाए। तो इसी कड़ी में आज ये कहानी रहेगी। जयंती भाई ने पिछले दिनों एक व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और वो एक नया अनुभव उनके सामने था उस व्यक्ति का। इस तरह के अनुभव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति का थोड़ा अलग ढंग का अनुभव था। तो हम बात कर रहे थे तो हमें लगा कि क्यों ना इसको आप लोगों के बारे में भी, आप लोगों को भी ये पहुंचाया जाए, इस बात से आप लोगों को भी परिचित कराया जाए। तो आप तक ये कहानी हम लोग लेके आएंगे। जयंती भाई, क्या थी वो कहानी जिसपे ये जो आपने किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या थी कहानी? हाँ, नमस्ते मित्रों। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें कभी हमको लगता है कि एक पति पत्नी के साथ के जो संबंध है, ज़्यादातर वो संबंध हमारे पिछले जन्मों से ही हम चुनते हैं। वो रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्तों को खास करके देखा गया है, जो हमारा अनुभव है, जो हमने कई लोगों, वो जो हमने कहा 7 जन्मों तक साथ होता है। हाँ ये भी है इसमें ना। तो इसमें एक हाल ही में एक घटना ऐसी आई थी कि एक व्यक्ति है, इनका जो पत्नी के साथ जो संबंध था वो करीब 4.5 साल उनके साथ रही है। लेकिन जो देखा गया है कि वो व्यक्ति को उनके साथ कोई वैसा लगाव का भाव नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है, जब हम पति पत्नी के साथ जो रहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक फीलिंग हमें आती है। तो वो व्यक्ति, उसका तलाक हो चुका हाल ही में, करीब 1 साल पहले। वो जानना चाहता था कि पर्टिकुलर वो जो पत्नी थी जिसके साथ तलाक था, तो उनका कोई पूर्व जन्म के साथ उनका रिश्ता था या नहीं था, तो किस ढंग का था। तो हमने उसके ऊपर उसको लेके गए हिप्नोसिस से पूर्व जन्म में। तो देखा उसने, वो व्यक्ति पहली बार ही जा रहा था, उसने कोई प्रयोग नहीं किया था इस प्रकार का, ना हिप्नोसिस का कोई उनको अनुभव था, न उनको कोई पास्ट लाइफ का या कोई ऐसा मेडिटेटिव थेरेपी भी उन्होंने इस दिशा में नहीं की थी। तो कई लोगों का प्रश्न होता था, क्या हम पहली बार में पास्ट लाइफ में जा पाते हैं क्या? तो मैं बता दूं, उसी कड़ी में ये व्यक्ति बहुत ही आसानी से चला गया है हिप्नोसिस में, और वो जाता है, मैं उसकी आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ कि वो जैसे ही पूर्व जन्म में प्रवेश करता है, जैसे ही प्रथम दृश्य पे वो देखता है कि वो एक राजा है और बहुत मारकाट मच रही है। वो दृश्य जो पूरा था, ऐसा था कि एक बस्ती थी
ये बाहर दूर में वो बस्ती के पास में दूर में खड़ा हुआ था, अपने सैनिक को, अपने गार्ड को, वो उसको गार्ड किए हुए थे और सामने बस्ती जल रही थी। ये इनके सैनिक आग लगा रहे थे बस्ती हाँ, को, सैनिक और लोगों को मार रहे थे। हाँ, मार रहे माने थे। ये हमला था उस बस्ती पे, हाँ, ऐसा कह लीजिए। तो ज्यादातर देखा गया है कि जैसे राजपाट में वो कब्जा करते हैं, हाँ, एक गांव दूसरे के गांव में एक हमले बस्ती करते के हैं। ऊपर जो कब्जा करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही दृश्य को उसने पूरी तरह से सघनता से देखा। हमला और का दृश्य। हाँ, वो हमला किया हुआ था और वहां पे देखता है कि वो बस्ती में एक स्त्री, एक लड़की समझ लीजिए 20-22 साल की लड़की, वो दूर उसको सैनिक खींच के लेके गए हैं और वो दूर खड़ी है और उसके सामने उसके माँ बाप, उसके परिवारजनक, उसका घर जो झोपड़ी टाइप का था, वो देखता है कि सब पूरी झोपड़ी वाली बस्ती थी। पुराने समय की जो जिस प्रकार के घर रहते हैं, वो घर को लोग आग लगा चुके हैं और उसके माँ बाप को, उसके परिवार को, सभी को मार दिया गया है। बहुत ग्लानि में वो स्त्री थी और बहुत दुखी थी। सैनिक उसको उठा के साइड में लेके गए थे। तो ये राजा देखता है वो स्त्री लड़की को, हाँ, लड़की को पास लेके आता है। तब हम उसको देखते हैं कि वो लड़की के साथ जो घटना घटी, उसके जो स्थिति थी, तो उसके वो लड़की के साथ वो देख के ही तुरंत पहचान गया कि ये वही लड़की है जिससे उसने वर्तमान जीवन में शादी की हुई है। माने ये जो इसकी पत्नी थी इस जीवन में, हाँ, उसके घर को, उसके परिवार को उजाड़ा था इस व्यक्ति ने पिछले जीवन में राजा बनकर। हाँ, तो वो राजा जिसने उस बस्ती को उजाड़ दिया, इनके परिवार को मार दिया, ये लड़की को अकेला कर दिया, वो आज वो व्यक्ति है जो पत्नी के साथ समस्या देख रहा है। जीवन में उसका पति था। हाँ। वो देखता है आगे जाके, जैसे ही दूसरे दृश्य पे जाता है, वो लड़की को लेके अपने राजमहल में लेके जाता है और उसको एक गुलाम बनाता है, दासी की तरह बना लिया, रखता ठीक है। है। लेकिन वो उसको लगता है वो सुंदर थी, तो नेचुरली जैसे उस ढंग से स्वाभाविक होता था कि राजा एक से ज्यादा दासियों को उनकी सेवा के लिए पत्नी की तरह ही उसको ट्रीट करते थे, उनकी सेवा देती थी। तो वो सेवा के लिए उसको रखा गया था। और आगे जाके वो राजा एक शादी वो देखता है दूसरे दृश्य में कि उसकी शादी हो रही है। माने वो राजा की शादी हो रही है। वो राजा की शादी हो रही है अलग दूसरी जगह पे, कोई राजघराने में। देखा है वो खुद पालकी पे बैठा हुआ है और पालकी पे बहुत सारे, वो पालकी हाथी के ऊपर है, हृदय में बैठा हाथी। हाँ, ऊपर में हाथी के। और ये पूरी बारात जा रही है। पूरी जो घटना है वो राजस्थान की है। उन्होंने अपने आप को देखा कि वो राजस्थान में एक राजघराने का वो हिस्सा है, वो राजघराना है खुद उनका, और दूसरे राजघराने में उसकी शादी हो रही है जी। तो वहाँ से उसका पूरे दृश्य को बहुत अच्छे से देखा, किस ढंग से उनका स्वागत हो रहा है, कौन उनके ससुराल के लोग हैं, कौन उनके परिवार के सभी, उसने बहुत सारे लोगों को पहचाना भी कि परिवार के सदस्य नजर आए। ये वर्तमान में ये मेरे परिवार में ये लोग हैं। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जिनके साथ बहुत फीलिंग से जुड़े, एक रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से वर्तमान जीवन में भी हमारे यहाँ आते हैं। हो सकता है उनका थोड़ा सा वो बदल गया है, स्वरूप बदल जाता है, उनके रिलेशन चेंज हो सकते हैं। कभी वो दोस्त हो सकता है, कभी चाचा हो सकता है, कभी मामा हो सकता है, लेकिन वो वहां पर हो सकता है आपका भाई। इस तरह की चीजें होती है। जैसे वो देखता है कि उसकी बहन उसकी माँ है वर्तमान जीवन की, तो वो रिश्तों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन वो भाव वही फीलिंग देते हैं। अच्छा, हमने ना पिछले इसमें बताया था एक वीडियो में, आमतौर पे पीछे जीवन में जो बड़ी बहन होती है, वो अक्सर माँ बन के रिपीट होती है इस तरफ वर्तमान में। इस तरह की घटनाएं होती है, अक्सर होती है, और ये बड़ा रोचक है मामला। तो ये इन्होंने देखा और हम देखने जाएंगे इम्पैक्ट वो जीवन का उसके वर्तमान जीवन में क्या असर हो रहा है, तो वो देख रहा है। और यहाँ पे भी वो देख रहा है कि उसके भीतर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। अच्छा। हाँ, तो वो राजा के जो गुण थे
वो अनजाने में, उसको पता ही नहीं है, बचपन से वो अपने दोस्तों को भी लीड करते आ रहा है, अपने लोगों को, जो उसके आसपास के लोग हैं, जहाँ पे वो काम कर रहा है, कहीं वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ, तो वहाँ भी देखा जा रहा है कि वो एक लीडर की क्वालिटी लीडरशिप वाले हैं। वो इसीलिए कि वो राजा था पिछले हाँ, जीवन में। हो सकता है आगे बढ़ के हम उसको कुछ अलग ढंग से भी देख पाए। उसके बाद हमने देखा उनको, जैसे ही आगे लेके गया, तो देखता है वो कि जो उनकी पत्नी थी, मतलब जिससे वो शादी किया था, ब्याह किया था, वो राजकुमारी, जो वो हाँ राजकुमारी से, जो राजघराने से शादी, हाँ। बहुत अच्छे से चल रहा था उनका राज दरबार, या बोले उनके राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी। वो कई लोगों को उसने, कई राज्यों को भी उन्होंने जीता था, आसपास के प्रदेश को भी, जो छोटे मोटे राजा थे, तो वो सबको वो अच्छा ग्रोथ किया था उनके आगे। हाँ। फिर देखा कि वो जो दासी थी, जो वर्तमान जीवन की उनकी पत्नी, उसके भीतर इसके प्रति द्वेष का भाव था, क्योंकि उसने उसके परिवार को उजाड़ा था, मार दिया था, तो उसके घाव उसके भीतर थे। तो इसने क्या किया, शुरुआत से उसके मन में इनको भी वो सजा देने का भाव था, राजा को उसको हानि पहुंचाने की, शारीरिक हानि पहुंचाने की उनका भाव था। तो उसने क्या किया था, आहिस्ता से स्लो पॉइजन डालना शुरू किया था उसके भोजन, क्योंकि वो उसकी मेन दासी में थी, वो उनका, तो इसलिए खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालती रही होगी, तो छोटा छोटा स्लो पॉइजन डालना, हल्के डालना शुरू किया। और राजा को उसका एहसास भी हुआ कि मेरा शरीर क्यों वीक होता जा रहा है। अच्छा। उसने देखा, तब वो स्त्री को, उसको पता चला कि ये मेरा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो उसने कुछ साजिश करके कुछ लोगों को, जो उनके सैनिक भी, वो उसने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। माने वो दासी, हाँ, वो दासी ने साजिश की, जो वर्तमान जीवन की पत्नी, उसने साजिश करके उसकी जो रानी थी, रानी को उसने, जब वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो उसको मारने की कोशिश की और उसको मार भी दिया। उसने, उसके पेट में बच्चा था, उसने तलवार डाल दी उसके पेट में, उसका दूसरे लोगों के साथ मिलके उसने उसका उसकी हत्या करवा दी रानी की। उस समय उसको पता चला कि ये राजा को तो पता चल ही जाएगा, उसकी बहुत हल्ला हो चुका था कि रानी के मरने के कारण उनके राजमहल में सब तरह का हल्ला होते, वो चुपके से वहाँ से हट गई, चली गई, उनके जीवन से चली गई। फिर वो आगे का दृश्य देखता है कि ये सब होने के बाद अब राजा ने कोई और ऐसा अलग से विवाह किया नहीं किया, वो गौण बात थी वो जीवन के लिए, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर व्यक्ति को देखने जा रहे थे, जिसके साथ उनके संबंध देखने जा रहे थे, वो उसके जीवन से चली गई, उसको स्लो पॉइजन दिया गया। लेकिन इसने क्या किया, अच्छे से वैद्य थे इनके पास, तो इनको बचा लिया, पॉइजन का असर बेअसर कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जीवन आगे जाता है। आगे जाके वो देखता है कि करीब 90 साल की उम्र में, उसने बहुत अच्छी उम्र जी थी, 90 साल की उम्र में वो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होता है। एक राजा, उनके, हाँ, वो जो राजा था, जो व्यक्ति का हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे, और वो दासी भाग गई थी, और वो दासी छोड़ के चली गई, और वर्तमान जीवन में वो देखता है कि ये उनके, मेरे साथ या उनके परिवार के साथ उसके कोई ऐसे गाढ़ संबंध नहीं थे। अच्छा, यानी कि जो अभी वर्तमान जीवन में उनकी जो पत्नी है, उसके माँ बाप, उसके परिवार से भी इनका कोई खास संबंध नहीं था। वो अकेला रहना, क्योंकि वो पिछली बार उजाड़ चुका है, इसीलिए उनसे लगाव नहीं रहा। तो अब ये व्यक्ति देखता है, उनको पता चल गया कि क्यों ऐसा हुआ है। अब हो सकता है आगे के, अभी वो युवा है व्यक्ति, जो भी मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आगे जाके उसकी संभावना बन सकती है कि वो लड़की से क्षमा मांग ले, उसके साथ आ जाए, ऐसा कुछ, या कुछ और भी नई कोई और व्यक्ति को चुन ले जो अपने जीवन को आगे बढ़ाए, या वो रानी जो या वो रानी जिसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो जीवन को बीच में छोड़ के गई।
तो वो आ सकती है। कोई भी वो जो अनजान है, अभी तो उसके लिए भविष्य नहीं खुला है, हम्म। लेकिन जब वो आएगी दूसरी व्यक्ति तो उसको पहचान लेगा। जयंती भाई, इसमें जो है, हाँ। ये जो लड़की थी जो वर्तमान में इसकी पत्नी है, जो पीछे हाँ। दासी थी, हाँ। तो अभी वर्तमान में इनका जो 4-4.5 साल का चला हाँ। वैवाहिक जीवन, तो हाँ। उस दौरान का क्या आपका उसने बताया, उसको बताया? इस दौरान क्या हुआ था, करीब करीब वैसी ही चीज़ों से वो गुजरा है। उसको महसूस हुआ था कि वर्तमान में भी जी उसको कोई जहर दिया जा रहा है। अच्छा। ये ताज्जुब की बात है कि वही एक्ट को वो यहाँ रिपीट कर रही है अनकॉन्शियसली। उसको अच्छा, पता नहीं है। इस तरह से चीजें रिपीट होती है दोस्तों। हाँ, ये ऐसा होता है, अक्सर होता है। अभी हमने पिछली बार बात की थी कि यादें पड़ी रहती है अंदर, वो कहीं ना कहीं से आपको प्रेरित करती है। जैसे नशे की आदत के बारे में अभी हमने बात की थी। जयंती भाई वही बता रहे हैं कि वो लड़की जो पीछे जीवन में कुछ खाने में दे रही थी, वर्तमान में भी इसी तरह की कोई हरकत भी ऐसा इनको ये पता चल गया, इनको लग रहा था ऐसा। हाँ, कि ये मुझे कुछ न कुछ ऐसा किया जा रहा है। इसमें ये भी तो हो सकता है कि उसने कुछ नहीं दिया हो, लेकिन चूंकि उस राजा को पता था कि दासी दे रही है, हाँ, तो वो राजा की यादें इसको डिस्टर्ब करती होंगी इस तरह। हाँ, वो नहीं भी कुछ डाल रही, लेकिन इसको शक होगा कि ये कुछ डाल रही है। हाँ, ये भी हो सकता है। अब होता क्या है, हमें जो अंदर से परसेप्शन होता है, हम वैसी ही चीजों को देखते हैं। और ये जो परसेप्शन बना है, ये उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी से परसेप्शन इसने बनाया है। हाँ। वर्तमान में तो कोई किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। न उसको बचपन से कहीं उसके परिवार की कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि किसी ने जहर दे के मार दिया हो। हाँ। वैसा कुछ भी नहीं था। सही। तो इसके साथ वैसी घटना होना एक मतलब आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी कि कोई वर्तमान में भी जैसे अपन देखें, ये अभी मॉडर्न युग में कोई किसी को जहर दे, ऐसा हम बहुत कम ही बिलीव करते हैं कि क्यों जहर देगा। उनको आज व्यवस्था है आपका। अच्छा, इसको यही लग रहा था क्या कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है इसको आज भी? हाँ, आज भी वही स्थिति में था कि मुझे, जब वो उनके साथ रिलेशन में था, जब वो परिवार में नहीं जमा इन लोगों का, तो इन्होंने क्या किया, अलग से अपने को अलग कर लिए, परिवार से अलग से किराए में रहने लगे। जॉइंट फैमिली से किराए में अलग चले गए। हाँ। तो उस समय उसको वहाँ देखभाल के लिए पत्नी के अलावा कोई नहीं था। हाँ। तो वो जो पत्नी खिलाएगी नेचुरली वही खाएगा वो। और इस जन्म में भी अभी तक उसके कोई बच्चे नहीं थे, ना वो पूर्व जन्म में ये पत्नी से कोई बच्चे थे। तो ये चीजें ऐसी है कि हमें लगता है कि हम करीब करीब पूर्व जो हमारी चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, अलग ढंग से, रंग बदलता है, अलग चीजें आती हैं। हाँ। लेकिन जो फीलिंग देती है हमें, वो वही फीलिंग देती है जो हमने पिछले जीवन में भी जिया था। तो अभी जो ये जिसका आपने रिग्रेशन किया, अभी जिस व्यक्ति का आपने, हाँ। तो वो व्यक्ति अपने जो वैवाहिक जीवन को लेके जिस तरह का उसको तनाव रहा होगा, हाँ। परेशानी रही होगी, अब उसको शांत हो गया होगा। अब वो जो परेशानी थी इनकी, हाँ, जो दिमाग में चलता होगा, वो जो परेशानी वो थी कि जब उसकी पत्नी उसको मर गई, उसके बाद जो वो एलोननेस फील किया उसकी पिछले जीवन में। यस, तो वही एलोननेस अभी फील कर रहा है। हाँ। तो अब उसको पता चल गया, वो कारण को पता चल गया, तो वो सुकून में चला गया। अब ऐसी घटनाओं में एक चीज जोड़ो मित्रों कि इस तरह की चीजें जब हम देख लेते हैं ना, हाँ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्या फायदा हुआ, ये यहाँ पे समझ में आता है। ऐसी एक बार स्थिति से आप गुजर जाएं, देख लें, तो आपके जीवन के आगे की चीजें बदलने लगती हैं, आगे की कड़ियां बदलने लगती हैं। और हमने तो देखा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद एक दो लोग अगर कुछ नहीं हो पाया या नहीं समझ पाए तो अलग बात है, वो अपवाद तो सब जगह होते हैं, वो छोड़ दें। तो हमने ये देखा कि 99% लोगों को साल 1.5 साल में बहुत बदलाव आ जाता है उनके जीवन में। समय तो लगेगा, कोई जीवन का बदलाव है, कोई एक ऐसा तो नहीं है कि एक जेब से सामान निकाला दूसरे जेब में डाल दिया तुरंत हो जाएगा। ये तो जीवन है ना हमारा। तो जीवन में बड़ा बदलाव हम देखते हैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाता है। साल 1.5 साल के अंदर उनके अंदर भी बड़ा चेंज आता है। वो वही व्यक्ति नहीं होता जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले था। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और ये जो जिसकी बात जयंती भाई कर रहे हैं, उसको भी ये फायदा भी दिखेगा आने वाले दिनों में। मित्रों, इसमें एक चीज और बता देता हूँ।
उसको वो बोलता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के बाद, हम पूछते हैं जनरली कि कैसा आपको क्या अनुभव रहा। हाँ। उसको पता चला कि मेरे स्पिरिचुअल गाइड भगवान विष्णु है, वो उनको मानता है। अब वो उसको पता चल गया कि अब मुझे गाइड करने वाला बैकअप है कोई। अभी तक वो सूनापन है, वो भगवान है। अभी तक वो सूनापन महसूस कर रहा था कि मेरे पीछे कोई नहीं है। अब उसको एक वो हौसला भी मिलता है कि मेरे स्पिरिचुअल गाइड कौन है, मुझे पता चलता है। तो मेरे को एक जीवन के लिए दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक भी इसमें हमें मिलता है। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम सीधा, अब कोई बात हमें यूनिवर्स से करनी है या प्रकृति को भेजनी है, तो हम हमारे गाइड से बात करें, हमारे गाइड के द्वारा वो यात्रा। अच्छा मित्रों, एक अभी चूंकि जयंती भाई ने जिक्र कर दिया तो हम इसको लेके आएंगे। हम इस बारे में अलग से बात करेंगे कि जो आपके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, जो आपके कह लीजिए कुल देवता कह लीजिए, बहुत लोग उसको कुल देवता की तरह देखते हैं। हाँ। कुछ लोग अपना इष्ट देव कहते हैं, कुछ लोग उसको अपना ऐसा समझो कि अपनी कुल की ऊर्जा समझते हैं। कुछ सोचते हैं हमारे पूर्वज जो हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, उनके पास एक सूचना आ जाती है, उनको पता चल जाता है उनके लिए सहायता के लिए कौन है, क्या उनका पूर्वज है या कोई इष्ट देव है, कौन है, कोई देवी है। तो कोई किसी के लिए दुर्गा माँ मौजूद है, किसी के लिए काली माँ मौजूद है, किसी के लिए हनुमान जी मौजूद है, किसी के लिए उनके दादाजी मौजूद हैं, किसी के लिए उनकी माँ मौजूद है। इस तरह की चीजें हमने देखी हैं। तो ये एक अलग रोचक कहानी बनेगी। और अच्छा, एक और चीज इसी में जब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे, तो क्योंकि लंबा हो जाएगा ये वाला। फिर ना हम ये भी बताएंगे आपको कि अलग अलग लोक में भी लोग जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से खाली धरती पे ही देख रहे हैं ऐसा नहीं, वो दूसरे लोक की भी बात करते हैं। कुछ 1 2 3 लोग ऐसे आए हैं, तो कुछ लोग हमारे पास है, कुछ इनके पास अनुभव है। तो हम दोनों का अनुभव हम फिर से बांटेंगे अलग अलग लोक के बारे में, कि कैसे लोग वो फिर दूसरे लोक की बात करते हैं, हम उनको वापस फिर धरती पे लाते हैं, क्योंकि हम इसको धरती पे जो जीवन है उससे संबंधित कुछ चीजें देखना चाह रहे होते हैं, तो फिर वापस लाते हैं। बहुत बार परलोक में यानी दूसरे लोक में भी कुछ समाधान उनको दिखता है। तो खैर उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो बता रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड, ये एक बेनिफिट है कि आपको पता चल जाता है आपका स्पिरिचुअल गाइड कौन है। क्या आपकी कोई अगर किसी की माँ चली गई है तो वो क्या माँ वहाँ पे मौजूद है स्पिरिचुअल गाइड की तरह, या कोई पिताजी चले गए हैं, कोई रिश्तेदार चले गए हैं, क्या वो मौजूद हैं, या अपने ही गुरु मौजूद होते हैं। बहुत बार जो जा चुके हैं वो गुरु प्रकट होते हैं, दिखते हैं वहाँ पे। तो गुरु भी हो सकते हैं, कोई देवता भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या, ये कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो फिर अब इसको हम लोग ख़त्म करें, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है। और कुछ कहना हो तो बोलिए फिर उसके बाद। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे मैं गुजराती हूँ, गुजरात से आता हूँ। तो मैंने जो गुजराती लोगों को पास्ट लाइफ में लेके गया हूँ, तो उनके स्पिरिचुअल गाइड के बारे में मैं देखता हूँ। तो जो वहाँ के देवी देवता हैं, जैसे जलाराम बाबा है, हाँ, कई लोगों के स्पिरिचुअल गाइड मैंने देखा है जलाराम बाबा है। हाँ। हमारे कच्छ के लोग हैं, माँ आशापुरा है। हाँ। तो हमने देखा ये लगाव ऐसे ही नहीं होता। हाँ, ये लगाव इसीलिए होता है कि आपको कुछ ना कुछ पीछे से संबंध है आपका। ये देखे हैं इसमें कि आप जो प्रदेश में पैदा हुए हो, जहाँ आपकी आस्था है, तो आपके स्पिरिचुअल गाइड ने वहाँ पे आपको इसीलिए पैदा किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये बहुत रहस्यमय संसार है, और इसको हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। जहाँ भी कोई हमें लगता है कि हम रुक रहे हैं, कहीं भी लाइफ में अटकाव आ रहा है, तो हाँ, कहीं अटकाव आ रहा है, तो आज सुविधा है। नहीं तो ये प्रयोग आप अगर खुद से करने जाओ तो 20-25 साल कम से कम आपको वो ध्यान के विविध प्रयोग से गुजरोगे, तब आप कुछ झल के अच्छा, मजे की बात है कि बहुत मेहनत भी है ना। हाँ। खाली ऐसे ही नहीं होगा कि आपने कुछ आधा घंटा बैठ के ध्यान में और कर लिया, नहीं होगा। हाँ। इसके लिए कड़ी मेहनत भी है, और ध्यान भी अनुशासन मांगता है। हाँ। और साधना तो अनुशासन से ही हो सकती है। तो ठीक है, तो मित्रों अब हम लोग ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अगली बार फिर वो कहानियाँ लेके आएंगे। एक कहानी अभी ड्यू है तो उसको हम बताएंगे, स्पिरिचुअल गाइड वाली, और दूसरे लोक में जो भ्रमण करते हैं लोग, वो हाँ। किस तरह का लोक होता है, क्या लोक होता है, कौन लोग होते हैं, बताते रहेंगे आप लोगों को। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, कमेंट जरूर। सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। और Thank you. अगर कोई सवाल हो तो जरूर लिखें। ठीक है, ठीक है। Thank you. नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।